चलिए आ जाए सारे लोग फटाफट। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, अवधेश, श्रद्धा पांडे जी, सेबी पांडे, रुखसार, गोलू कुशवाहा, सभी लोगों का स्वागत है। गुड आफ्टरनून प्यारे दोस्तों। मध्य प्रदेश की नदियों की बात कर रहे थे और आपने कुछ नदियों के बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने प्रमुख रूप से चंबल के बारे में देखा था और बेतवा के बारे में देखा। क्या आप लोग ने सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है? क्या आप लोग ने इन चीज़ों का रिवीजन किया है? क्या मैं अगर आपसे कुछ पूछूं तो क्या आप बता पाओगे या नहीं? चलिए, मैं बढ़िया हूँ भाई। शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, आगे होंगे सारे दोस्त लोग। हमने सबसे पहले एक नदी की बात करी थी, जिस नदी का नाम है चंबल रिवर। चंबल जो निकलती है उस पॉइंट का नाम क्या है? महू। क्या नाम है? महू नाम है उस बिंदु का। तो पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर नई नदी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये महू है। महू से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल, और चंबल महू के इंदौर वाला जो इलाका है यहां से निकलती है और इस प्रकार से ये जाती है। और इस प्रकार से जाने के बाद ऊपर से आ रही एक नदी के अंदर ये मिल जाती है। ये जो नदी है इसका नाम है यमुना। ठीक है, यमुना, इसको याद रखना। ठीक है, और ये चंबल जा रही है। चंबल सबसे पहले कहाँ जाती है? तो आप सबको पता है कि चंबल अगर जाएगी तो ये मंदसौर के निकट एक बांध का निर्माण करती है। इस बांध का जो नाम है वो गांधी सागर मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? गांधी सागर। और यहीं पर आपको गांधी सागर अभ्यारण्य भी मिलेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, गांधी सागर अभ्यारण्य और गांधी सागर बांध, ये मंदसौर जिले के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करोगे तो आप मुझे बताओगे कि राजस्थान के अंदर चित्तौड़ नामक एक बांध बना हुआ है। चित्तौड़ के अंदर राणा प्रताप सागर, इसकी मेगावाट क्षमता फटाफट से बताते चलना। राणा प्रताप सागर की मेगावाट क्षमता कितनी है? ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम ऊपर थोड़ा सा जाते हैं तो आपको एक और बांध दिखता है, और उस बांध का नाम है कोटा के अंदर जवाहर सागर, या फिर हम कहते हैं कोटा बैराज। जवाहर सागर, है ना, जवाहर सागर कोटा बैराज। ठीक है, आपने रावत भाटा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम सुना होगा, वो आपको यही राणा प्रताप सागर के निकट मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जवाहर सागर उनके पॉइंट पर। अगर आप थोड़ा और आगे चलोगे तो आपको चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य मिलेगा। घड़ियाल अभ्यारण्य, ठीक है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जहां घड़ियाल का क्या हो रहा है? संरक्षण हो रहा है। ठीक है, और ये राजस्थान से लगा हुआ इलाका है, याद रखना। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा इको सेंसिटिव जोन इसको बताया गया है भारत सरकार के द्वारा। और इसी चंबल में ये चंबल नदी इस बीहड़ों के अंदर यहां पर बहती है। बीहड़, और बीहड़ों के अंदर ये सर्वाधिक मृदा का अपरदन करती है। क्या करती है? मृदा का अपरदन करती है। और ये मिट्टी कौन सी होगी? तो जलोढ़ मिट्टी का ये सर्वाधिक क्या करती है? अपरदन करती है, इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद जब चंबल नदी आगे की ओर बढ़ती है तो आगे जाके ये यमुना नदी में मिल जाती है। और इसके पहले इस नदी में दो प्रमुख नदी कौन कौन सी मिलती थी दोस्तों, बता दो फटाफट से। तो एक नदी इसके अंदर मिलती है शिप्रा, है ना, शिप्रा रिवर, जिसके किनारे क्या बसा हुआ है? महाकाल का प्रसिद्ध मंदिर बसा हुआ है। और इसी शिप्रा की अगर हम बात करें तो इस शिप्रा की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं सर। ठीक है, दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक का नाम है कान्ह, है ना, जिसके किनारे इंदौर बसा हुआ है, और एक और नदी है जिसका नाम है गंभीर। ठीक है, यह है गंभीर रिवर, गंभीर। और ये जो गंभीर रिवर है ये आपकी शिप्रा की सहायक नदी है। शिप्रा कहां से निकलती है? तो काकरी बड़ी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है सर, इसको याद रखना। कहां से निकलती है? काकरी बड़ी पहाड़ी से निकलती है। ये कान है और कोई कोई इसे खान भी कहता है। ठीक है, तो ये वही खान है। और ये तीनों, ये जो दो प्रमुख नदियां हैं, शिप्रा और आपकी कान रिवर, ये उज्जैन के अंदर एक मंदिर आता है जिसे आप त्रिवेणी संगम कहते हो या शनि मंदिर कहते हो, नौ ग्रह शनि मंदिर, वहीं पर ये दोनों नदी क्या हो जाती है? मिल जाती है, और बाद में ये चंबल चली जाती है। ठीक है, तो ये आपको भी याद हुआ होगा इसके बारे में। चलिए, यहां तक चीजें क्लियर है। चंबल आपको पूरा कंप्लीट